जहां कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर छात्रों ने नवन्ना मार्च किया है और छात्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नवन्ना अभियान को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है और प्रदर्शन को लेकर 6000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। कई लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था को वहां बढ़ाया गया है और आपको यह भी बताएं कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और साथ ही कुछ प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी कर लिया गया है। इसे लेकर अब हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया है, तो कोलकाता में कई लेयर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि नवन्ना एक बिल्डिंग है जो कि ये हावड़ा में है। दरअसल प्रदेश के सचिवालय की बिल्डिंग इसी को कहा जाता है। इसका नाम नवन्ना भवन है। अब इसके घेराव की तैयारी है, जिसे देखते हुए सचिवालय की सिक्योरिटी को बढ़ाकर किलेबंदी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये एक 14 मंजिल इमारत है जिसे पश्चिम बंगाल सरकार के ऑफिस हैं। इसके टॉप फ्लोर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ऑफिस भी है। यह भी आपको बताएं कि 13वीं मंजिल पर गृह सचिव का ऑफिस है और इसके अलावा चौथे और 5वें फ्लोर पर गृह विभाग का ऑफिस भी है। तो किस तरह से छात्र जो हैं अब वो लामबंद हैं। एक तरफ छात्रों का आक्रोश है तो दूसरी तरफ ममता सरकार की फोर्स, और उन दोनों की जब आपस में भिड़ंत हुई है तो उसकी तस्वीरें। आइए अब इस खबर का पक्ष भी आपको बता देते हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करने यहाँ की जो नवन्ना जो सचिवालय की बिल्डिंग है वहां पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने इनको खदेड़ दिया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉयड किया गया है। धारा 144 पूरे इलाके में लगा दी गई है और छात्रों का यह आरोप है कि जो अपराधी है उसको कड़ी सजा मिले और इसको लेकर ममता बनर्जी सरकार से इस्तीफे की मांग भी छात्र लगातार कर रहे हैं। और तस्वीर किस तरह से वहां बनती नजर आ रही है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने की लड़ाई अब चरम पर पहुंच चुकी है। और अगर इस खबर की पक्ष की तरफ चलें तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा ब्रिज से लेकर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्या मामले को लेकर आज नवन्ना अभियान मार्च का आह्वान किया गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स को खींचकर हटा दिया और नवन्ना अभियान मार्च निकाला। पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी दागे। टीएमसी नेता और बंगाल सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को भड़काने के लिए दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाना बंद करें। देखिए इस पर राजनीति भी शुरू हो गई और इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि किसी विरोध अभियान में शामिल होना या उसका आयोजन करना आपका राजनीतिक अधिकार है, लेकिन अशांति पैदा करने के लिए झूठ फैलाने की कोशिश करना अपराध है। तो टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि दरअसल बंगाल को, कोलकाता को अस्त व्यस्त करने का ये पूरा जो अभियान है वो बीजेपी की तरफ से चलाया गया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि ये वाकई राजनीतिक अभियान है या फिर डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने का ये इंसाफ की लड़ाई है, उसका अभियान है। ये तय करना होगा जनता को। लेकिन इन सब के बीच देखिए तस्वीरें आपके बीच है, खबर आपने जानी, पक्ष आपने मुझसे जाना और इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, चलते हैं मेरी सहयोगी निधि के पास। तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। और नवन्ना अभियान रैली पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि पश्चिम बंगाल के छात्र समुदाय द्वारा घोषित शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और सरकार के द्वारा इस विरोध प्रदर्शन को रोकने की मंशा है। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी घोषणा को याद रखना चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पश्चिम बंगाल सरकार को शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के बीच आज फिर बीजेपी ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। गौरव भाटिया ने इस पर कहा कि अगर देश में कोई तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी है। सच सामने आना चाहिए। जांच एजेंसी सीबीआई को ममता बनर्जी और पुलिस कमिश्नर का पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहिए। तो देखिए यहां पर ममता सरकार जो है अब वो सवालों के घेरे में है। एक तरफ इस्तीफे की मांग तो हो ही गई है और अब पॉलीग्राफ टेस्ट की भी मांग हो रही है। Of the peaceful protest announced by the student community of West Bengal tomorrow and the reported suppression of the protest by certain instructions from the government, I would urge upon the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have silent majority, not silenced majority, not silenced majority. तो आपने देखा कि किस तरह पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता रेप हत्याकांड है उसमें लगातार सियासत हो रही है। जितना पानी आज वहां की नदियों में नहीं है उससे ज्यादा सियासत बंगाल की फिजाओं में इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे किस तरह से चंपई सोरेन ने एक नई सियासत को जन्म दिया है।